देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की बैठक। आपदा राहत कार्य को लेकर ये बैठक अहम। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा। आज हरियाणा में पार्टी के चुनावी प्रचार को देंगे धार। पंचकुला और अकालका में रैली को करेंगे संबोधित। अब अंतिम दौर में हेमकुंड साहिब की यात्रा। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट होंगे बंद। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा पहुंचे यात्री। और प्रदेश के 52 प्राथमिक विद्यालयों को मिला आदर्श और पुस्तकालय पुरस्कार। प्रदेश को मिली बड़ी उपलब्धि। राज्य गठन की 24 साल बाद उत्तराखंड की बनेगी अपनी लीसा नीति। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर बनेगी नीति। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए निर्देश। बारिश कम होते ही बद्रीनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 10 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। रशियन नागरिकों ने भी कराया पिंडदान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर उत्तराखंड से। ये खबर जनपद पौड़ी में पशुपालन विभाग की 80 टीमें अगले 1.5 महीने तक जनपद के करीब 3 लाख पशुओं 3 लाख से ज्यादा पशुओं का बड़े स्तर पर टीकाकरण करने जा रही हैं। और अभियान में मवेशियों में खुरपका, मुंहपका, ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। और इस अभियान में अब तक 1.5 लाख गाय और भैंसों और 1,25,000 भेड़ बकरियों का टीकाकरण किया जाना है। अभी जो है पका मुहपका का टीकाकरण चलाया जा रहा है। ये 10 सितंबर को शुरू हुआ है और अगले 45 दिन तक सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। इसमें क्या क्या पशु हैं जिनका टीकाकरण होना है? देखिए, इसमें मेनली तो कैटल्स हैं जो हमारे कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत कैटल्स को ही लगते थे लेकिन इस बार जो है को भी सम्मिलित किया गया है। खबर विकासनगर से है, जहां राज्यसभा के पूर्व सांसद और देश की सबसे बड़ी निजी सुरक्षा एजेंसी SIS ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर RK सिन्हा के 2 पुस्तकों समाज और सियासत तथा कुछ उधर की विमोचन इंडियन पब्लिक स्कूल राजावाला सेलाकुई में हुआ। और इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, उत्तर प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना की मौजूदगी और सहसपुर विधायक सहदेव पुंडेर समेत कई जाने माने लोग मौजूद रहे इस विमोचन के दौरान इस विमोचन के बाद डॉक्टर सिन्हा का 74वां जन्मोत्सव भी मनाया गया, जिसमें बिहार की मशहूर लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव और सृष्टि सिन्हा ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। के फाउंडर चेयरमैन है कि जन्मदिन के अवसर पर यहाँ बच्चों के साथ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरा विद्यालय परिवार ही उनका अपना परिवार है और वो हर बच्चे को वो अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और हर एक का बहुत ख्याल रखते हैं। हर बच्चे के लिए हर मुमकिन सहूलियत इस विद्यालय में दी जा रही है और यहाँ सभी विद्यालय के बच्चे बहुत खुश हैं। आदरणीय सिन्हा साहब मेरे अग्रज हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। क्षेत्र में इंडियन पब्लिक स्कूल के संस्थापक आदरणीय RK सिन्हा जी का जन्मदिन है और इस विद्यालय में आज एक छोटा सा उत्सव मनाया जा रहा है। सिन्हा जी हमारे अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, जो इनसे एक बार मिल लेता है वो इनके मित्र हो जाते हैं।
ये पत्रकार भी है, ये राजनेता भी है, सभा के यशस्वी सांसद भी रहे हैं और बहुत ही श्रेष्ठ पत्रकार रहे हैं, प्रकाशक हैं और निजी क्षेत्र में सुरक्षा का जिनका पूरी दुनिया में SIS के नाम से विख्यात है। आज ये इंडियन पब्लिक स्कूल मुझे याद आता है कि ये बिल्कुल खंडर सा था और खंडर को एक शिक्षा के बड़े मंदिर में तब्दील करने का जिनको गौरव प्राप्त हुआ है, ऐसे RK सिन्हा जी का जन्मदिन ये वो भी ऐसे संस्थान पे जो माँ सरस्वती का मंदिर है उस पे देवभूमि में मनाया जा रहा है। हम सब उनको शुभकामना देने के लिए आए हैं। खबर विकासनगर से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो वायरल मामले पर कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल और पीड़ित छात्रा के बयान से एक युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जबकि पुलिस गिरफ्त में आए दूसरे युवक की जांच की जा रही है। शनिवार एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। मामले में 2 संप्रदाय से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है। हिंदुवादी संगठनों के साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके चलते पीड़ित छात्रा के परिजनों की तहरीर और क्षेत्रीय विधायक की सख्त हिदायत के बाद हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देखिए, विकासनगर में पोक्सो से संबंधित एक प्रकरण आया है, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। FIR में उनके तथ्यों के आधार पर 2 व्यक्तियों को नामजद किया गया था। विवेचना के दौरान आयु द्वारा जब पीड़िता से वार्ता की गई और मेडिकल के दौरान डॉक्टर द्वारा जब पीड़िता से वार्ता की गई, तो इसमें ये तथ्य सामने अभी आए हैं कि पीड़िता के साथ दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है और दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, पूर्व परिचित हैं और दोनों एक ही स्कूल के थे, इसलिए इनका मिलना जुलना था। यह भी विदित हुआ है कि घटना को बढ़ा चढ़ाकर कुछ लोग सामूहिक दुष्कर्म का रूप देना चाह रहे हैं। तो मैं इसमें सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी प्रथम दृष्टया जो भी अभी तक विवेचना हुई है, इसमें सामूहिक दुष्कर्म के कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं और जो भी अभियुक्त है दोनों की भूमिका को विवेचना में शामिल करते हुए उनको अपेक्षित कार्रवाई की है। उधर जिलाधिकारी सवेना बंसल ने जिलाधिकारी आवास से पहाड़ी पेडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये दल पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रस्तुत करेगा। जिलाधिकारी सवेना बंसल ने कहा है कि देहरादून में पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां से ऐसे जल स्रोतों को जो कि सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं सर्वेक्षण कर चिन्हीकरण किया जाएगा और उसके द्वारा कई शोध और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा। हमारे जितने पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। इनके एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें एंड दैट शुड मीन दी वाइस वर्सा टू। तो हमारे बहुत सारे ऐसे
फील्ड्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलोन, गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ परसेप्टिबल डिफरेंस। जो हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है। जिलाधिकारी आसविन बंसल ने रेशया अपर्णा सभागार में कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक बैठक की और बैठक में कहा कि अधूरे निर्माण और सड़क के गड्ढों और पानी की लीकेज की जो शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई। बिना अनुमति के सड़क की खुदाई पर कार्रवाई होगी और जिलाधिकारी ने जनपद में पाइपलाइन लीकेज मरम्मत हेतु जल संस्थान की जवाबदेही तय की है, जिससे विभाग बजट की कमी आने की शिकायत नहीं कर पाएंगे। कि मीटिंग का यही उद्देश्य था कि डिफरेंट क्वार्टर से इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे सामने उजागर हो रही थी। इसमें हमारी दो एजेंसीज मेनली काम कर रही हैं, जल निगम एंड एक एडीबी प्रोजेक्ट है USDA। सो कई जगह पे डिगिंग हो गई है, काम अधूरे पड़े हैं और रिस्टोरेशन में डिलेज हैं। सो आज यही निर्देश दिए गए हैं कि पहले ये दोनों एजेंसीज अपने पुराने वर्क्स को रिस्टोर करेंगी, वहाँ पे पहले उसको भरान करें, सड़क बनाएं, आवागमन जो है वो सुचारू करें, तत्पश्चात ही उनको नए कार्य की स्वीकृति हम प्रदत्त करेंगे। खबर रुद्रपुर से है, जहां थाने के सामने धरने पर बैठे बीजेपी उत्तर मंडल अध्यक्ष धीरेश गुप्ता और अन्य पार्टी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाए हैं। कहा है कि बीजेपी एससी मोर्चा का महामंत्री आनंद सागर बीती रात खाना खाकर घर के बाहर खड़े होकर किसी से फोन में बातचीत कर रहे थे, तभी एक बाइक से दो पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। पुलिसकर्मियों ने उनसे बाहर खड़े होने का कारण पूछा और कहा कि पास में ही उसका घर है, बीजेपी एससी मोर्चा का महामंत्री है और फोन पर बात करने के बाद वो चला जाएगा। इससे पुलिसकर्मी भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। और इसके साथ ही जनपद रोड पर रहने वाले एक बीजेपी कार्यकर्ता ने बताया कि कुछ दिनों पहले घर के बाहर खड़ा था, तभी दो पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और डंडों से पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने पुलिसकर्मियों पर 4000 का नकदी और मोबाइल भी छीनने का आरोप लगाया है। भाजपाइयों का कहना था कि थाने के कुछ पुलिसकर्मी सीधे गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, बीजेपी का नाम सुनते ही बौखला जाते हैं। पौड़ी का रुख करते हैं। पौड़ी में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड द्वारीखाल में बीते 7 वर्षीय बालक पर बाघ ने हमला कर घायल कर दिया है और घायल बालक का एम्स अस्पताल में ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। क्षेत्र में बाघ होने की सूचना से दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बाघ और गुलदार की बढ़ती सक्रियता और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्कूल और कॉलेजों में 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। रुड़की में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने में कब्जे में लिया। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मामले में गंगनहर कोतवाली प्रभारी गोविंद कुमार ने कहा है कि हादसे के बाद दोनों वाहनों को कोतवाली ले आए हैं और घायल को अस्पताल भिजवाया है। तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमको मिली थी कि पार्टी गुजर में कोई एक्सीडेंट हो गया स्कॉर्पियो से, किसी को चोट लगी है तो उसको वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में। तो हम भी मौके पर गए थे वहाँ, तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है। जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे, और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। ये सुनने में कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, उसके बाद नहीं मारपीट तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पर गए थे। हाँ, ये जो हमको जानकारी मिली स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए। स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, क्या पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से भी कुछ ऐसी? अभी कोई तहरीर नहीं आई। अभी दोनों पक्षों ने कोई भी हमको तहरीर नहीं दी। तहरीर आएगी तो मुकदमा कायम करेंगे। तो गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है, विधायक लिखा हुआ है, कोई नेता वो मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया, तो अगर उसको देख लेंगे क्या है उसमें। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। केदारनाथ हाईवे से 200 मीटर दूर जामो हेलीपैड की ओर जा रहे टेम्पो और ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचे। ये टेम्पो और ट्रैवलर फाटा मुख्य बाजार से जामो मोटर मार्ग की ओर जा रहा था, लेकिन सड़क पर चढ़ाई होने से वाहन को मोड़ने के दौरान एकाएक वाहन पीछे की ओर आ गया और इस बीच हुदसाव होने की वजह से ट्रैवलर का पिछला टायर सड़क के नीचे चला गया और गनीमत ये रही कि वाहन अटक गया। घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके से जा रहे लोगों को सूझबूझ दिखाते हुए लोगों ने टेम्पो में सवार गुजरात के 6 यात्रियों समेत चालक को सुरक्षित बाहर निकाला है। कुछ देर बाद क्रेन की सहायता से टेम्पो ट्रैवलर को सुरक्षित निकाला गया। चौकी प्रभारी फाटा दिनेश सती ने बताया कि यात्रियों से सवार एक टेम्पो ट्रैवलर जामो हेलीपैड की ओर जा रहा था और एक बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बचा। नैनीताल में कैची धाम के समीप सड़क किनारे खड़ी कार में पिकअप की टक्कर मार दी गई और दोनों वाहन खाई में जा गिरे और इस बीच सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने खाई में उतरकर वाहन सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल के भवाली में कैची धाम मार्ग में एक स्विफ्ट कार जो खड़ी हुई थी अल्मोड़ा की तरफ जा रही थी। पिकअप ने इसको जोरदार टक्कर मारी। टक्कर से दोनों वाहन खाई में जा गिरे। वाहनों को खाई में गिरता देख राहगीर मदद के लिए दौड़े और पिकअप में बैठे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। सीएससी सेंटर भेजा गया है। वैगनआर से ये 2 गाड़ियां अभी ये ऊपर से गिरी हैं। कैची धाम के पास हादसा अभी ये अभी कैची धाम से ऊपर कैची। खबर बागेश्वर से है। गरुड़ विकास खंड के ग्रामीण अंचल के अधिकतर सड़कें कलमट विहीन खुदी हुई हैं और बरसाती नाले गरुड़ क्षेत्र की सड़कों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। सिमखेत सेलाबगढ़ मोटर मार्ग पर बारिश की वजह से निकासी न होने के चलते गंधीरों से ठेकेदारों को मुफ्त में पत्थर उठान की प्रक्रिया चलाई जा रही है और जिससे पथरिया और सिमखेत गांव के ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने गांव के हालातों का वीडियो बनाकर साझा किया है। बढ़ते आगे रामनगर शाम अपने पिता करेसी नदी में नहाने के लिए गया हुआ था। 12 वर्षीय किशोर पानी के तेज बहाव में
बह गया और खोजने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन बालक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई हैं और बालक की तलाश जारी है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में शव बरामद किया है। परिजनों में कोहराम मच गया। इस संबंध में तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि ग्राम नई बस्ती पछोड़िया निवासी गोविंद सिंह बिष्ट रविवार की दोपहर एक कोसी नदी में नहाने के लिए गया हुआ था, तभी हादसे का शिकार हुआ। आज लगभग 3:50 पे हमको सूचना प्राप्त हुई जिला आपदा कंट्रोल रूम से कि कोई पुछड़ी नई बस्ती के पास में कुछ बच्चे बह गए हैं, तो उनकी सर्च ऑपरेशन किया जाए। तत्काल मूवमेंट करते हुए मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन पहुंच गया था, जिसके उपरांत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर सूचना प्राप्त हुई कि गोविंद सिंह बिष्ट जी हैं, उनके 3 बच्चे यहाँ पर स्नान करने नई बस्ती के पास में आए हुए थे। जो कोसी नदी में एक बच्चा धीरज सिंह बिष्ट उम्र लगभग 12 वर्ष बह गया, जो लगभग 6 बजे जिसका शव गेट के पास में, कालू सीधी गेट के पास में प्राप्त हुआ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नई बस्ती पुछड़े के ही बता रहे हैं। बस रुड़की का रुख करते हैं। रुड़की के सोलानी नदिया पुल निर्माण और नगर की अन्य समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक जन मोर्चा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से नगर विधायक प्रदीप बत्रा की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और रुड़की के मलकपुर चुंगी से शुरू हुई ये यात्रा सोलानिया नदी पुल तक पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुतले को अर्थी समेत आग के हवाले कर दिया। नारेबाजी की लोकतांत्रिक जन मोर्चा संयोजक सुभाष सैनी ने कहा है कि पिछले 15 साल से विधायक प्रदीप बत्रा शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आते। राजनीति के समय उन्होंने जनता से जिस सोच के साथ कुर्सी पर जनता ने बिठाया और उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से सोलानी नदी का पुल क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण लाखों लोग परेशानी से गुजरते हैं, लेकिन विधायक इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे और इसी को लेकर ये नाराजगी सड़कों पर नजर आई। देखिए, लोकतांत्रिक जन मोर्चा और कांग्रेस का संयुक्त कार्यक्रम था। ये पिछले 16 वर्षों से यहाँ रुड़की में प्रदीप बत्रा जी विधायक और चेयरमैन रहे, तो उनके इस कार्यकाल के दौरान एक संयोग रहा कि विधायक चेयरमैन एक साथ भी रहे वो, और एक और संयोग है कि वो सत्ता के करीब रहे, मुख्यमंत्री के करीब रहे। यदि उन संबंधों का लाभ मुख्यमंत्री से या सत्ता का लाभ वो रुड़की के विकास को देते तो अच्छा लगता, और हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पर्सनल विकास को ज़्यादा तरजीह दी। तो इसी का कारण है कि आज रुड़की का विकास तो वहीं का वहीं है और 16 वर्षों में बत्रा जी का विकास देहरादून तक चला गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।